दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह किम जोंग अपनी अय्याशियों पर कितने पैसे उड़ा देते और उनकी ट्रेवल करने की स्टाइल कितनी खतरनाक होती है। उनकी सिक्योरिटी में हर वक्त कितने लोग उनकी निगरानी में खड़े रहते, आइए जानते हैं। इस ट्रेन में नॉर्थ कोरिया के किंग किम जोंग ट्रेवल करते हैं। वैसे तो लगभग वह अपना देश नहीं छोड़ते, लेकिन जब वह अपने किले से बाहर जाते हैं तो वह इसी ट्रेन में यात्रा करते हैं। वैसे किम जोंग पुतिन की तरह हेलीकॉप्टर या बुलेट प्रूफ कार से यात्रा कर सकते, पर उनका अपना एक स्टाइल है। किम जोंग नॉर्थ कोरिया के राजा है, इसीलिए उनकी ट्रेन में सब कुछ होता है, जैसे एक डेस्क, लैपटॉप, टेलीविजन, फैक्स मशीन, सैटेलाइट फोन और एक मैप के साथ ऑफिस, कोरियाई चाइनीज मैप, एक रिसेप्शन टेबल के साथ मीटिंग रूम, वुड शाइनी फ्लोर, लेदर के सोफे, आइवरी आइस पर्दे, फ्लावर शेप लैंप और एक जिब्रा पैटर्न वाली फैब्रिक सीट। लेकिन ट्रेन का सबसे बेहतरीन पार्ट है ट्रेन का रेस्टोरेंट, जिसमें आपको कोरियाई, रशियन, चाइनीज, जापानीज और फ्रेंचीज सभी प्रकार के व्यंजन इस ट्रेन में मौजूद होते हैं। किम जोंग अपने ट्रेन के सफर में बोर ना हो, इसीलिए ट्रेन में सिंगर होते हैं जो सेरेनाड करते हैं। किम जोंग एक राजा की तरह ही मर्सिडीज में बैठकर ट्रेन से बाहर निकलते हैं। उनके मील के लिए 2 गार्ड बख्तर बंद मर्सिडीज लिमोसिन से उन्हें उतारते हैं। रूस में व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए यात्रा में उन्हें लगभग 2 दिन लगेंगे और जमीन से 1000 किलोमीटर से अधिक का समय लगेगा। किम जोंग के कई दुश्मन है, लेकिन त्यांगो उन्हें कैसे सुरक्षित रखता है, आइए वो भी जान लेते हैं। त्यांगो को 2 ट्रेनों के द्वारा ले जाया जाता है, एक पटरी पर रखे गए विस्फोट से बचाने या किनारों पर घात जैसे खतरों की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है, और एक पीछे की ओर सुरक्षा करता है। ये भारी हथियारों से लैस होता है। यदि आवश्यकता हो तो किम के लिए हेलीकॉप्टर दौड़ने के लिए भी तैयार होता है। किम जोंग पूरे समय काफिले के साथ रहते हैं, और जब किम जोंग नॉर्थ कोरिया के लोकल क्षेत्रों में कार्गो जहाज से यात्रा करते तो उनके साथ पूरी एयरफोर्स चलती है और जरूरत पड़ने पर जहाज को पास के किसी भी एयरपोर्ट पर उतार दिया जाता है। त्यांगो की खिड़कियां बुलेट प्रूफ है और इसकी दीवारें और सरफेस किसी भी विस्फोट को सहन कर सकती है। इस ट्रेन के कई डिब्बे भारी हथियारों से लैस होते हैं। ये ट्रेन दुश्मन के किसी भी प्लान को उड़ा सकती है और ये मिसाइलों के साथ हमलों से लड़ने में भी सक्षम है। यदि सभी प्रयास विफल हो जाते हैं तो ट्रेन में हेलीकॉप्टर भी होता है ताकि किम घटना स्थल से भाग सके। ये ट्रेन केवल 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है। नॉर्थ कोरिया में रेलवे की खराब स्थिति के चलते कभी कभी इस ट्रेन की रफ्तार स्लो भी हो जाती है। जब ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो अन्य सभी ट्रैकों पर बिजली काट दी जाती है। देश में 20 रेलवे स्टेशन है जो इस ट्रेन की वजह से फ्रीज हो जाते हैं। स्लो स्पीड की वजह से इस ट्रैक को त्यांग के लिए बनाया गया था। किम परिवार में ट्रेन यात्रा की एक लंबी परंपरा है। 2000 के समय किम जोंग ट्रेन में यात्रा करने से डरते थे। लंबे समय तक कोरियाई नेताओं की रेलगाड़ियां पूरी तरह से मिस्टीरियस थी। इसकी कभी घोषणा नहीं की गई थी कि वे कब चलेगी, और उसका इंटीरियर रूम भी सीक्रेट होता था। सन 2004 में किम जोंग की ट्रेन चीन की सीमा के पास युंगचुंग स्टेशन से गुजरी थी। कुछ ही देर बाद एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 160 लोगों की मौत हो गई और 1300 लोग घायल हो गए। माना जाता है कि स्टेशन पर खड़ी तेल और रसायनों से लदी ट्रेन बिजली की लाइनों से टकरा गई थी, लेकिन इस हादसे ने किम जोंग की दुनिया हिलाकर रख दी थी। इस इंसिडेंट के बाद ट्रेन की सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी। वहीं साइबेरिया के सभी गांवों को ट्रेन से गुजरने तक घर के अंदर रहने का आदेश भी दिया गया था। कहा जाता है कि किम जोंग उन इसका उपयोग समारोह में लोगों के करीब और निकट दिखने के लिए करते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की पावरफुल इमेज के अपोजिट है। आपको बता दें कि आज भी नॉर्थ कोरिया में ट्रेन से यात्रा करना ज्यादा सेफ माना जाता है, लेकिन ट्रेन के साथ इश्यू ये है कि वो देश भर में नहीं जा सकती। इसीलिए किम जोंग ज्यादातर अपने देश से बाहर नहीं जाते। किम जोंग के रूस में पहुंचते ही उनका स्वागत इतिहास के सबसे लंबे और शायद असुविधाजनक हैंडशेक के साथ किया जाता है। फिर पुतिन उन्हें एक स्पेस पोर्ट, एक एयरक्राफ्ट फैक्ट्री और पैसिफिक का पूरा दौरा कराते हैं। बाद में वोडका, एक बेले परफॉर्मेंस का प्रोग्राम उनके एंटरटेनमेंट के लिए करवाया जाता है। हालांकि रशिया के पास गोला बारूद और सहयोगियों की कमी है और यूक्रेन के साथ उनके हालात बहुत खराब चल रहे, लेकिन उत्तर कोरिया के पास गोला बारूद का भंडार है और वो रशिया को ये चीजें एक्सपोर्ट करने से नहीं डरता। बदले में देश को नए सैटेलाइट्स और मिसाइलों के निर्माण के लिए रूस से नई नई तकनीक की मदद मिलती रहती है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया और रूस की दोस्ती बेहद मजबूत है और ये दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं।